इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताते हैं। आशीष, आपके पास आऊंगा, जानकारी आगे लेता रहूंगा। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के सियासी संकट से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है फ्लोर टेस्ट को लेकर, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अयोग्यता का मामला कोर्ट में लंबित है, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। वही दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी, हम तय करेंगे कि नोटिस वैध है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम तय करेंगे कि उसमें क्या करना है। इससे फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित हो सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। तो देखिए, अभी जो हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्लोर टेस्ट पर, वही सवाल यहां पर सुप्रीम कोर्ट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि शिवसेना के वकील हैं, उनसे पूछते हुए सीधे चलते हैं पीयूष पांडे के पास। पीयूष, बताइए क्या दलीलें दी गई कोर्ट में? जी गौरव, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी से लगातार इस बात पर सवाल कर रहा है कि आखिर फ्लोर टेस्ट किस तरह से प्रभावित होगा जो मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसको लेकर के, क्योंकि डिप्टी स्पीकर को नोटिस उस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया था, जिसमें एकनाथ शिंदे यानी कि बागी विधायक और उनके गुट की ओर से पिटीशन फाइल की गई थी। अब अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर को मौका दिया जाता अयोग्यता की कार्रवाई को पूरा करने का, तो फिर जो संख्या बल वाली बात है उसमें कमी आती। इसके अलावा जब वहाँ पर डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट किस बेसिस पर कराया जाएगा, जबकि डिप्टी स्पीकर पर ही सवाल खड़ा किया गया है। तो ये सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी और बेंच के बीच में चल रहे हैं। सुनवाई लगातार जारी है और इस मामले में अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से जो तर्क दिए जाएंगे, उसके बाद जो एकनाथ शिंदे गुट की ओर से वकील पेश होंगे, नीरज किशन कौल, वो भी अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे। ठीक है गौरव, ठीक है पीयूष, आप लगातार जानकारी देते रहिए। आप बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ चल रहा है। जस्टिस शर्मा, इसी पर एक रिएक्शन आपका, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ। यहाँ तो अभिषेक मनु सिंघवी से कोर्ट ने पूछ लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है नोटिस दिया हुआ विधायकों की अयोग्यता को लेकर, इससे फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित होता है? देखिए, अभी मिस्टर अभिषेक राय साहब ने कहा कि ये दोनों अलग इश्यूज हैं। जी, विधिक स्थिति बिल्कुल यही है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाउस में मेजॉरिटी प्रूव करना एक अलग विषय है, किसी की डिस्क्वालिफिकेशन या और चीज़ें हैं, वो तो इश्यूज अभी फाइनली नहीं हुए हैं अभी तक। तो हाउस में जो जिस तरह से मेंबर हैं इस वक्त, जो भी लोग हैं, जो भी मेंबर हैं इस वक्त, वो उसको कल जो है उनको समय मिलेगा और वो फ्लोर पे अपना वोट रखेंगे। और दूसरी बात, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी ये आया कि साहब उनको डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस गया है। बिल्कुल, हमारे यहाँ प्रोविज़न है कि आप संविधान में या रूल्स में भी है कि आप प्रोटेम स्पीकर आप लोग नियुक्त कर सकते हैं। कोई भी जो सीनियर मोस्ट एमएलए हों, सीनियर हों, तो उनको हाउस जो है प्रोटेम स्पीकर भी उनको बना सकता है। ये भी एक प्रावधान हो सकता है, जैसा कि मुझे लगता है, जो दृष्टांत भी हैं इसके। मैं यही सवाल पूछने वाला था, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया सर। मैं यही पूछने वाला था कि डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ ही जब नोटिस है, तो वहाँ स्पीकर की चेयर पे कौन बैठेगा? फ्लोर टेस्ट होगा। कौन कराएगा वो फ्लोर टेस्ट? आप कह रहे हैं प्रोटेम स्पीकर करा सकते हैं। स्पीकर हो सकता है, प्रोटेम स्पीकर हो सकता है। ठीक है, मुझे जो मैंने देखा है, कुछ अनुभव या पुराने जो दृष्टांत हैं। ठीक है, किशोर जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। किशोर जी, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द है इसको भी देखना है। एक बड़ी खबर आ रही है, वो बताएं आपको। सुप्रीम कोर्ट को अभिषेक मनु सिंघवी का जवाब, अगर सदस्य अयोग्य साबित हुए तो वोट कैसे कर सकते हैं, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। सिंघवी के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस मामले में स्पीकर के खिलाफ भी याचिका दाखिल है। अगर स्पीकर ने फैसला ले लिया होता तो स्थिति अलग होती, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अभी विधायकों की सदस्यता, विधायकों की योग्यता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर को जो नोटिस दिया उसको लेकर जिक्र जो किया जा रहा है, ये सब कुछ यहां पर हो रहा है सामने। अब यहां पर सवाल यह है अभिषेक जी, क्योंकि देखिए लगातार अब दलीलें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सवाल यह है कि डेप्यूटी स्पीकर और विधायकों की अयोग्यता, दोनों तरफ से एक एक नोटिस है। अब यहां पर ये दोनों मामले हो सकता है आगे चलें, लेकिन फ्लोर टेस्ट इससे इफेक्ट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखता है, जो कमेंट्री आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। अभिषेक राय, नहीं आवाज नहीं जा रही इनके पास जाएंगे। किशोर जी, मुस्कुराहट का राज क्या है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं इतना? नहीं, मुझे लगता है अगर आज सुप्रीम कोर्ट
बागियों को कोई राहत देता है तो एक नए मानक करेगा, क्योंकि इसके पहले भी वेंकैया नायडू शरद यादव वाली केस थी कि जो लोग बगावत करते या पक्ष विरोधी कार्रवाई करते हैं, हाँ, उसको तो पार्टी निकालने का अधिकार है। अब 16 लोगों को हमने निकाल दिया, वो निकालने का फैसले पे उन्होंने चैलेंज किया। किशोर जी, शायद आप भूल रहे हैं, इस देश में एंटी डिफेक्शन लॉ है जो ये कहता है कि 2/3 से कम विधायक अगर होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन 2/3 से ज्यादा होंगे तो वहां पर कुछ और रूल कहता है। अरे 2/3 अभी तुमने ही डिसाइड कर लिया। तुम तो बस से निकले थे जब उनको 39 बोल रहे थे और एयरपोर्ट पे फिर 42 बोलने लगे। गौरव अग्रवाल, तुम है ना आसाम के विधायकों को क्यों मोज रहे हो? जो बीजेपी के विधायक है आसाम के, शर्मा जी ने भेजे वाले, वो मत मोजो, हमारे मोजो। और इतना तो मैं भी जानता हूं किशोर जी, इतना तो मैं भी जानता हूं कि चाहे 39 हो या 42, दोनों में 2/3 क्रॉस हो जाता है। देखो, हमारी जो जानकारी है कि इसमें से करीबन 20 लोग घर लौट के आएंगे और बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। बताइए शाहना, इनसे जवाब दीजिए। किशोर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वन ऑफ द माय फेवरेट पैनलिस्ट, बड़े तर्क से बात करते हैं, लेकिन आज उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि किस तरह से मतलब कि दर्द जब होता है तो इंसान कहता है मुस्कुरा ही लो, जाहिर सी बात है सामने वाले को पता ना चले। शाहना इनसी, वही बात है, एक बार वही बात है कि उनके पास 2/3 लोग नहीं है और हमें मुस्कुराहट के साथ उनके प्रति हमदर्दी भी हो रही है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है गौरव जी, लेकिन शायद आंकड़े किशोर जी ने नहीं देखा। आप मुझे बताएं कि 39 हो या 42 हो, 2/3 मेजॉरिटी के लिए आपको कितने की आवश्यकता है? आप सिर्फ ये गणित कीजिए तो आप शायद इतने मुस्कुराते नहीं। आज परिस्थिति ये है कि शिवसेना के पास 16 से 17 आमदार भी नहीं बचे हैं। आज परिस्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 106 और 17 अन्य है। उसके साथ साथ एकनाथ शिंदे जी ने जो लिखित रूप से बताया है और जो आज कल फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो मुंह तो जवाब आपको मिलेगा, शायद आपको तब समझ में आएगा जब इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं, इस सवाल को और आगे बढ़ाते हैं। पहिया अलग है, वो पहिया टूट गई तो सभी टूट जाते। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, उद्धव कैबिनेट पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2 कैबिनेट मंत्री अचानक बैठक से बाहर निकले। वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख अचानक बैठक से निकले। दोनों मंत्रियों के ओर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर, अभी तक बात थी कि यही जो मंत्री या विधायक हैं शिवसेना के, बाकी विधायक गुवाहाटी में वही बागी हैं, लेकिन इनका क्या हुआ? ये क्यों बाहर निकल आए? अखिलेश, ये वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख अचानक बैठक से निकले। जी देखिए, अभी तक जानकारी नहीं मिली कि वहाँ क्या कारण हुआ, क्यों अचानक वहाँ से निकले, लेकिन आज की जो बैठक थी वही संदेहास्पद थी कि ये बैठक फिर से कैबिनेट बैठक एक दिन के अंदर क्यों बुलाई गई, इतना अर्जेंट क्या था, किस बात पे फैसला लेना था, क्योंकि कल ही कैबिनेट बैठक हुई थी। और कल जिस तरह से इन्होंने प्रपोज किया था संभाजी नगर बनाने का, औरंगाबाद का नामकरण, इनका मतलब एक तरह से कहीं न कहीं वोट बैंक को अपनी तरफ करना है कि औरंगाबाद का जो नाम है, अखिलेश, इस बारे में कोई भी जानकारी मिलेगी तो आप बताइएगा कि ये वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख क्यों निकले और उनसे संपर्क हो पाए, उनका कोई रिएक्शन